सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल सुविज्ञा में। साथियों, आज हम यहाँ इस वीडियो में पुनः संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और संस्कृत पेडागोजी से संबंधित ये नए प्रश्न हैं तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। परिष्कृत प्रश्नपत्र निर्माणावसरे कस्य उपादेयता वर्तते। क्या कह रहे हैं कि परिष्कृत प्रश्नपत्र निर्माण के अवसर पर किसकी उपादेयता होती है? तो ज्ञानात्मक पक्ष की उपादेयता होती है, पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा, भावात्मक पक्ष की उपादेयता होती है, या फिर क्रियात्मक पक्षस्य उपादेयता, क्रियात्मक पक्ष की उपादेयता होती है, या फिर उपर्युक्त पक्षत्रयस्य मतलब उपर्युक्त तीनों पक्षों की उपादेयता होती है। तो क्या रहेगा सही उत्तर? परिष्कृत प्रश्नपत्र निर्माण के अवसर पर तीनों की उपादेयता होती है, मतलब सही उत्तर क्या रहेगा? डी, पक्षत्रयस्य। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है संस्कृत शिक्षणे मूल्यांकनस्य प्रयोजनमस्ति। मतलब संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन का प्रयोजन है। तो संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन का प्रयोजन क्या है ये बताना है। क्या सामान्य शिक्षण है पहला, दूसरा प्रशिक्षण है, तीसरा विश्लेषणात्मक प्रशिक्षण है, या फिर उपचारात्मक प्रशिक्षण? तो सही उत्तर क्या रहेगा? उपचारात्मक प्रशिक्षणम, उपचारात्मक प्रशिक्षण है, ये रहेगा इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है साक्षात्कारे का परीक्षा आयोज्यते। साक्षात्कारे का परीक्षा आयोज्यते मतलब कि साक्षात्कार में कौन सी परीक्षा आयोजित की जाती है। मतलब कि साक्षात्कार को कौन सी परीक्षा कहते हैं, अपन ये भी कह सकते हैं। ऑप्शन पहला दिया है वस्तुनिष्ठ परीक्षा, दूसरा दिया है मौखिक परीक्षा, तीसरा दिया है निबंध रूप परीक्षा, या फिर निदानात्मक परीक्षा। तो साक्षात्कारे का परीक्षा आयोज्यते, साक्षात्कार जो है वो कौन सी परीक्षा कहलाती है? तो सही उत्तर क्या रहेगा? बी, मौखिक परीक्षा, क्योंकि साक्षात्कार में आपको पता ही है मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकतर। आगे चलते हैं। बहुश्लोक कंठस्थीकरणम कस्याम परीक्षायाम अपेक्षते। मतलब कि बहुत सारे श्लोकों का कंठस्थीकरण किया जाता है, कंठस्थ किए जाते हैं, याद किए जाते हैं। तो ये किस परीक्षा में होता है ऐसा कि बहुत सारे श्लोकों को याद करना पड़ता है, कंठस्थ करना पड़ता है? क्या रहेगा सही उत्तर? पहला दिया है अंत्याक्षरी परीक्षायाम, अंत्याक्षरी परीक्षा जो होती है उसमें। दूसरा दिया है सलाका परीक्षायाम, सलाका परीक्षा में। या फिर तीसरा दिया है वस्तुनिष्ठ परीक्षायाम, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में। या फिर निबंध रूप परीक्षायाम, निबंध रूप परीक्षा में। तो श्लोक कंठस्थीकरणम कस्याम परीक्षायाम अपेक्षते। श्लोकों का कंठस्थीकरण किस परीक्षा में अपेक्षित है? सही उत्तर क्या रहेगा? अंत्याक्षरी परीक्षायाम। मतलब कि जो अंत्याक्षरी परीक्षा है इसमें बहुत सारे श्लोकों को याद करना पड़ता है, क्योंकि तुरंत के तुरंत बोलना है वहां पर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है मस्तिष्क यंत्रस्य अपर नाम किम। जो मस्तिष्क यंत्र है, मस्तिष्क यंत्र का अपर नाम मतलब कि दूसरा नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है दूरदर्शन है क्या, दूसरा दिया हुआ है ध्वनि पंजिका है क्या, तीसरा भाषा पंजिका है क्या, या फिर संगणक? तो अंतिम जो दिया हुआ है डी, संगणकम। जो संगणक है कंप्यूटर, वही मस्तिष्क यंत्र कहा जाता है। इसको दूसरा नाम जो दिया हुआ है संस्कृत में, इसे मस्तिष्क यंत्र बोलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जहाँ पर दिया है मूल्यांकनेन छात्रस्य पूर्णतया किम मापयितुं शक्यते। मतलब कि मूल्यांकन में छात्र का पूर्ण रूप से क्या मापा जा सकता है? तो या फिर क्या मापते हैं? तो वैदुष्य नापते हैं उनका, चातुर्य नापते हैं, व्यक्तित्व मापते हैं, या फिर प्रतिभा मापते हैं? तो मूल्यांकन में छात्र का पूर्ण रूप से मापा जाता है, क्या मापा जाता है? ध्यान से आप लोगों को देखकर समझ के उत्तर देना है। तो यहाँ पर जो मूल्यांकन होता है उसमें व्यक्तित्व जो है वो मापा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है अधिगम प्रक्रियायाम केषाम विशेष भूमिका अस्ति। मतलब अधिगम प्रक्रिया में किसकी विशेष भूमिका है ये बताना है। तो अधिगम प्रक्रिया में भूमिका की बात कर रहे हैं। दृश्योपकरणानाम, दृश्य उपकरणों की भूमिका है पहला ऑप्शन। दूसरा दिया हुआ है दृश्य श्रव्योपकरणानाम,
तीसरा दिया हुआ है श्रव्योपकरणानाम और चौथा है दर्श उपकरणानाम। तो सही उत्तर बताना है आप लोगों को। सही उत्तर क्या होगा? अधिगम प्रक्रियायाम केशाम विशेष भूमिका अस्ति। तो अधिगम प्रक्रिया में जो विशेष भूमिका होती है वो दृश्य श्रव्य उपकरणों की होती है। क्या होगा सही उत्तर? दृश्य श्रव्य उपकरणानाम, दृश्य श्रव्य उपकरणों की। चलिए इसी प्रकार से आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है अधिगम प्रक्रियायाम। हाँ, ये हो चुका है प्रश्न। वर्णोच्चारण शिक्षणेन कस्य नियमितं प्रशिक्षणं भवति। मतलब कि वर्णोच्चारण प्रशिक्षण के द्वारा किसका नियमित प्रशिक्षण होता है। तो वर्णोच्चारण की बात यहाँ पर की गई है कि वर्णोच्चारणेन कस्य नियमितं प्रशिक्षणं भवति। वर्णोच्चारण के द्वारा, वर्णोच्चारण से किसका नियमित प्रशिक्षण होता है। तो देखिए वर्णोच्चारण किए जा रहे हैं, वर्णोच्चारण है। तो पहला ऑप्शन दिया है स्वर यंत्र से स्वर यंत्र का, श्रवणेन्द्रिय से श्रवणेन्द्रिय का, घ्राणेन्द्रिय से घ्राणेन्द्रिय का, या फिर स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्शन इंद्रिय का। तो सही उत्तर क्या रहेगा? जो स्वर यंत्रस्य, मतलब कि स्वर यंत्र जो हैं, वर्णोच्चारण का प्रशिक्षण करने से जो स्वर यंत्र हैं इनका नियमित प्रशिक्षण होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है छात्राणाम द्वितीयो लक्षिताधिगम विशेषम किम नाम कौशलम अस्ति। मतलब कि छात्रों का द्वितीय लक्षित अधिगम विशेष जो है वह कौन सा कौशल है, ये बताना है आप लोगों को। ध्यान से, थोड़ा सा प्रश्न कड़ी भाषा में दिया हुआ है, लेकिन कोई चिंता नहीं है, कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। देख लेते हैं कहा क्या है फिर से। तो छात्राणाम द्वितीयो लक्षिताधिगम विशेषः किम नामकम कौशलम अस्ति। ऑप्शन दिए हैं श्रवण कौशल, पठन कौशल, भाषण कौशल या फिर लेखन कौशल दिया हुआ है। तो प्रश्न में पहली बात तो जो अपना क्रम था चारों कौशलों का, उन क्रम का यहाँ पर पूछा है। तो द्वितीय क्रम में कौन सा रखा जाता है, सीधी सीधी बात ये कहें अपन। यहाँ थोड़ा सा हार्ड भाषा में दे दिया है, तो श्रवण भाषण, इससे आगे आपको नहीं जाना है। दूसरा ऑप्शन भाषण दिया हुआ है, यही होगा अपना सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है गतिविधिषु कौशलेषु नैपुण्य संपादनम भाषायाः सांकेतिकम प्रयोजनम अस्ति। मतलब कि कितने प्रकार में कौशलों में निपुणता संपादित करना भाषायाः सांकेतिकम प्रयोजन, भाषा का सांकेतिक प्रयोजन है। तो त्रिविधेषु 3 प्रकार में, चतुर्विधेषु 4 प्रकार का, द्विविधेषु 2 प्रकार के, या फिर पंचविधेषु 5 प्रकार के। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो ये है 5 प्रकार के, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है कः सिद्धान्तः क्रियाशील सिद्धान्तः इति नाम्ना ज्ञायते। मतलब कि वह कौन सा सिद्धांत है जो क्रियाशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कौन सा सिद्धांत है जो क्रियाशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला अभ्यास से सिद्धांतः, अभ्यास का सिद्धांत। दूसरा दिया है स्वाभाविकतया सिद्धांतः, स्वाभाविकता का सिद्धांत। या फिर बहुमुखी सिद्धांतः, बहुमुखी सिद्धांत। या फिर अनुपातस्य क्रमस्य च सिद्धांतः, अनुपात क्रम का सिद्धांत। तो कः सिद्धांतः क्रियाशील सिद्धांतः इति नाम्ना ज्ञायते। वह कौन सा सिद्धांत है जो क्रियाशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर क्या रहेगा? ए, जो अभ्यास का सिद्धांत है इसे क्रियाशील सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है कः शिक्षण सिद्धांतः मानसिक विकासे तीव्र गति मा दधाति। तो क्या कर रहे हैं, वह कौन सा सिद्धांत है जो मानसिक विकास में तीव्र गति ला देता है, मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से करता है, वो कौन सा शिक्षण है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है अभ्यास का सिद्धांत, अभ्यास से सिद्धांतः। दूसरा दिया है रुचि सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत। तीसरा दिया है मौखिक कार्य से सिद्धांत, मौखिक कार्य का सिद्धांत। या फिर सक्रियताया सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत। तो जो ये चौथा दिया हुआ है ये रहेगा सही उत्तर, सक्रियताया सिद्धांतः। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है शिक्षणे सौलभ्य संपादनम इति कस्याः पद्धतेः उद्देश्यम अस्ति। मतलब कि शिक्षणे सौलभ्य संपादन, शिक्षण में सौलभ्य संपादन जो है वो किस पद्धति का उद्देश्य है ये बताना है। ऑप्शन दिया है निर्बाध पद्धति का, दूसरा दिया है भंडारकर पद्धति का, तीसरा दिया है पाठ्यपुस्तक पद्धति का, या फिर परंपरागत पद्धति का। तो सही उत्तर क्या रहेगा?
यह है पाठ्य पुस्तक पद्धति का शिक्षण में सौलभ्य संपादन। पाठ्य पुस्तक पद्धति का ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है भारतीय संस्कृतेः संरक्षणाय का पद्धति नितराम उपयुक्ता भवति। मतलब कि भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए कौन सी पद्धति नितरा, मतलब कि ये कह सकते हैं, एक वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, सामान्य रूप से भी कह सकते हैं, तो उपयुक्त है। तो कौन सी पद्धति उपयुक्त है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए हैं क्रमशः भंडारकर पद्धति, दूसरा दिया हुआ है परंपरागत पद्धति, तीसरा दिया है पाठ्यपुस्तक पद्धति या फिर निर्बाध पद्धति। तो भारतीय संस्कृति संरक्षणाय का पद्धति नितराम, मतलब कि नियमित रूप से उपयुक्त है। क्या रहेगा इसका सही उत्तर? भारतीय, हाँ ध्यान से, तो ऑप्शन जो यहाँ पर सही होगा ये रहेगा बी, परंपरागत पद्धति। परंपरागत पद्धति एक ऐसी है जो भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए उपयुक्त है। आगे चलते हैं, छात्राणाम भाव प्रकाशनस्य शक्तेः विकासः भवति। मतलब कि अध्यापकों छात्रों में भाव प्रकाशन शक्ति का विकास होता है। कैसे होता है? वाद विवाद विधिना, वाद विवाद विधि के द्वारा होता है, पारायण विधिना, पारायण विधि के द्वारा होता है, या फिर प्रश्नोत्तर विधिना, प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा होता है, या फिर पाठशाला विधिना, पाठशाला विधि के द्वारा होता है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? छात्राणाम भाव प्रकाशनम, छात्रों का जो भाव प्रकाशन है, भाव प्रकाशन की शक्ति का विकास जो है वो यहाँ पर आपको बताना है। क्या होगा सही? वाद विवाद विधिना, वाद विवाद विधि के द्वारा होता है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कदा संगठिता अभवत। मतलब कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्य योजना जो है वो कब संगठित की गई ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं 1948, दूसरा दिया है 1950, तीसरा दिया है 1966 या फिर 1968। तो क्रमशः ऑप्शन दिए हुए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बताना है आप लोगों को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कदा संगठिता अभवत, कब संगठित हुई? सही उत्तर क्या रहेगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है 1968। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषदाः कतमे वर्षे आंतरिक मूल्यांकनस्य परिबलं ददाति। क्या होगा इसका सही उत्तर? ध्यान से देखा आप लोग। जो शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद है वो कतमे वर्षे, किस वर्ष में उसने आंतरिक मूल्यांकन के ऊपर बल दिया था? ऑप्शन क्रमशः दिए हुए हैं 1975 में, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1947 में, तीसरा दिया है 1900, यहाँ पर 65 दिया है, फिर दिया हुआ है 75, फिर है 67। क्या रहेगा सही? तो सही उत्तर रहेगा 1975 वर्षे, 1975 में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है शिक्षा क्षेत्रे उपचार इति पदस्य को अर्थः। मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में उपचार इस शब्द का क्या अर्थ है? उपचार आप लोगों ने बार बार सुना होगा, तो उपचार इस शब्द का क्या अर्थ है? अधिगमनम, क्या अधिगमन है? दूसरा क्या अवबोधन है? या फिर तीसरा सर्वविध दोषाणाम निराकरणम, सभी प्रकार के दोषों का निराकरण है? या फिर संप्रेषणम, संप्रेषण है? तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर? शिक्षा क्षेत्रे उपचार इति शब्दस्य को अर्थः, तो सही रहेगा सी। उपचार जो है उसमें सभी दोषों का निराकरण होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है रिक्त स्थान पूरणम सत्यासत्य निर्णयः बहु समाधान प्रश्नाश्च इत्येते प्रकाराः कस्याः परीक्षायाः सन्ति। मतलब कि रिक्त स्थानों को पूरा करना, सत्यासत्य का निर्णय, बहु समाधान प्रश्नाश्च, बहु समाधान प्रश्न, इत्येते प्रकाराः, इस प्रकार के जो होते हैं वो कौन सी परीक्षा में होते हैं? शलाका परीक्षायाम, शलाका परीक्षा में होते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षाया, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में होते हैं, निबंधात्मक परीक्षाया, निबंधात्मक परीक्षा में होते हैं, या फिर निबंध रूप परीक्षा में होते हैं, या फिर अंत्याक्षरी परीक्षा, अंत्याक्षरी परीक्षा में होते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आदि हैं, रिक्त स्थान आदि की पूर्ति करना, सत्यासत्य का निर्णय करना, बहु समाधान प्रश्न देना, मतलब कि बहुविकल्पात्मक प्रश्न, ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? वस्तुनिष्ठ परीक्षा में। ये रहेगा इसका सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है आकाशवाणी। ध्यान से, आकाशवाणी इति किम कारकम प्रधानम अस्ति।
मतलब कि किस प्रकार से यह प्रधान है, इसमें किसकी प्रधानता है आकाशवाणी में। तो दृश्य साधनों की प्रधानता है, श्रव्य साधनों की प्रधानता है, श्रव्य दृश्य साधनों की प्रधानता है, या फिर क्रिया साधनों की प्रधानता है। तो आकाशवाणी की चर्चा की जा रही है, यहाँ पर श्रव्य साधनों की प्रधानता ज़्यादा है आकाशवाणी में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है छात्राः श्रवणापेक्षया अध्ययनेन अधिकं ज्ञानं समुपार्जयन्ति इति परामर्शः विद्यते। मतलब क्या कह रहे हैं, फिर से देख लें एक बार। वहाँ पठनेन दिया हुआ है, छात्राः श्रवणापेक्षया पठनेन अधिकं ज्ञानं समुपार्जयन्ति। मतलब कि जो छात्र हैं वो सुनने की अपेक्षा पढ़ने में अधिक ज्ञान का उपार्जन करते हैं। इति परामर्शः विद्यते, इस प्रकार का जो परामर्श है वो दिया जाता है। कहाँ पर दिया जाता है इस प्रकार का परामर्श? तो क्या रहेगा सही उत्तर? पठन कौशल में, दूसरा भाषण कौशल में, तीसरा श्रवण कौशल में, या फिर लेखन कौशल में दिया जाता है। सही उत्तर क्या रहेगा? पहला, जो पठन कौशल है, पठन कौशल में इस प्रकार का परामर्श दिया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है, हाँ यहाँ ये जो प्रश्न है अलग है, क्योंकि एक पेपर की अपन ने यहाँ पर लिए हुए हैं, तो ये अपने पेडागोजी से संबंधित नहीं है। हाँ आगे चलते हैं। वाक रूपम भाव प्रकटनम। वाक रूपम भाव प्रकटनम मतलब क्या होता है? वाणी के रूप में भावों को प्रकट करना, बोल करके भावों को प्रकट करना, ये क्या कहा जाता है? इत्युक्ते किम? भाषणम, लेखनम, पठनम या फिर श्रवणम। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो सही उत्तर रहेगा भाषणम। मतलब कि वाणी के द्वारा कार्य हो रहा है ना। तो जो वाक रूपम भाव प्रकटनम इत्युक्ते किम? भाषणम, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है श्याम फलकस्या, ध्यान से, श्याम फलकस्याधिकोपयोग निमित्तम परामर्शः कस्मिन् सिद्धान्ते अस्ति। मतलब कि श्याम फलक के अधिक उपयोग के निमित्त जो परामर्श दिया जाता है वो किस सिद्धांत में दिया जाता है? कि मतलब श्याम पट्ट जो है उसका प्रयोग ज़्यादा हो। कौन से सिद्धांत में होता है? ऑप्शन दिए हैं, अभ्यास का सिद्धांत, सक्रियतायाः सिद्धांत, सग्रियता का सिद्धांत, रुचेः सिद्धांत, या फिर मौखिक कार्यस्य सिद्धांत। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर? रुचेः सिद्धांत, रुचि के सिद्धांत में दिया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। संस्कृतम अस्ति, संस्कृत है। क्या है संस्कृत, ये बताना है आप लोगों को। तो विश्लेषणात्मक भाषा है, दूसरा दिया हुआ संरचनात्मक भाषा है, विमर्शनात्मक भाषा है, या फिर संश्लेषणात्मक भाषा है। तो संस्कृतम अस्ति, संस्कृत है। क्या है संस्कृत? तो ये संश्लेषणात्मक भाषा है, ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है भाषाध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्नौ भवति। तो भाषा के अध्ययन में अंतिम प्रयत्न होता है। अंतिम प्रयत्न बताना है कौशलों में, भाषण, लेखन, वाचन या श्रवण। तो श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, ये रहेगा इसका सही उत्तर। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न रहने देते हैं, और यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे नए प्रश्न देखने को मिले होंगे। आप लोगों को यदि ये वीडियोस अच्छे लगते हो तो आप अपने मित्रों को जरूर शेयर करें, क्योंकि जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना लोगों के पास पहुँचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा से भी जुड़ें और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। दोनों जगह सुविज्ञा से आपको जुड़ना है। सुविज्ञा टाइप करेंगे तो आ जाएगा, सुविज्ञा सुनील जैन।